मेरे इतने सारे रजिस्टर भरे हुए थे, कोई उसका यूज़ नहीं आया। जैसे इमेजेस दी होती है ना बुक में, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन दी होती है ना कि ये किस चीज़ की इमेज है, वहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ओके, सो वी आर फाइनली बैक एट DTU। 1 साल बाद भाई, मास्क पहनने तो रुको। ऐसा मान के चलता है भाई, अपने को बनना है टॉपर बनना है, टॉपर बनना है। बट हर बंदे को यार टॉपर बनना है क्या ज़रूरी नहीं होता, और उनका वो गोल नहीं होता। अगर तुम्हारी 15 से 25 हज़ार रैंक आ रही है JEE मेन 2021 में, तो भी तुम एक अच्छा कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच ले सकते हो। तो ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड है यार, वो DTU की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, और उसने लास्ट मोमेंट पे बहुत कम टाइम में बहुत सारा सिलेबस करके अपनी ये वाली रैंक को लेके आ पाया था। तो वही इसी चीज़ का सीक्रेट आज हम उससे जान रहे होंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो कॉलेज की सीढ़ियों पे बैठे हैं भाई, दोस्त का इंतज़ार हो रहा है। वैलेंटाइंस वीक काफ़ी ज़्यादा पास आ रहा है, तो तुम समझ सकते हो दोस्त थोड़ा बिजी चल रहा है। टॉप मारने के बाद ये वाली प्रवृत्ति लोगों के अंदर आ जाती है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, दोस्त का इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। मैं गरीब हूँ। तो यार मेरे स्कूल का फ्रेंड है ताज, उसको पकड़ के ले आया हूँ मैं, ठीक है, कैंटीन से। मैंने तुम्हें बताया अभी। तो ताज का यहाँ पे यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, और उसने मेरे को ऐसा लगता है भाई बोर्ड्स की प्रेप के साथ साथ बहुत ढंग से मैनेज किया भाई, और लास्ट में ले गया था भाई, खींच के ले गया था वो मार्क्स वगैरह, और फाइनली वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ गया DTU में। काफ़ी एंजॉय कर रहा है, कोड कर रहा है। तो ताज मेरे को एक चीज़ ये बता भाई, जैसे अब फरवरी वाला अटेम्प्ट आ रहा है, तो किस तरीके से मतलब ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि कुछ नहीं किया, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने काफ़ी कम सिलेबस कवर किया है फिलहाल, तो अभी बच्चे को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? तो अभी देखो, मतलब तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि तुम्हारा 12th का जो कोर्स है वो तुम पूरा कर लो। उसका बेनिफिट ये है कि एक तो वो बोर्ड्स में तुम्हारी हेल्प करेगा, और उसका JEE का तुम्हारा पार्ट भी साथ साथ कवर होता रहेगा। मतलब मैं कहूँगा जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पूरी JEE मेंस ही तुम NCERT से सॉल्व कर सकते हो। बच्चे मानते नहीं है ये चीज़, ये मानते नहीं है। मैंने चैलेंज किया था अपने एक दोस्त को, हमारे स्कूल का ही था, उसको मैंने एक पेपर खोला अपने टाइम में JEE मेंस का, केमिस्ट्री सॉल्व पूरे बुक से खोल खोल के कंसेप्ट दिखा कि ये कंसेप्ट यहाँ से है, और पूरे 25 क्वेश्चन में से मैं मानूंगा 20 to 23 मेरे को केमिस्ट्री के बुक के NCERT से मिल गए थे। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि अगर तुमने NCERT कर ली है बोर्ड्स के लिए तो तुम्हारा JEE मेंस नहीं निकलेगा केमिस्ट्री का। कमिंग टू मैथ्स के लिए तुम्हारे को देखो, मैथ्स में क्या होता है कि ये लोग क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं बनता। मतलब जैसे अगर वेक्टर का क्वेश्चन है तो एक वेक्टर का कंसेप्ट लग रहा होगा, एक कहीं से 3D लाइन का, मतलब मिक्स कंसेप्ट लग रहे होंगे, एक से ज़्यादा कंसेप्ट को मिला के वो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। फिर मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारे को प्रैक्टिस हो ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की, मल्टीपल कंसेप्ट्स लगा के क्वेश्चन को डिकोड करने की, कि क्वेश्चन में क्या एनालॉजी लगाई गई है, और इसके ऑप्शन में जैसे कोई 2-3 ऑप्शन रिडंडेंट होता है जिनका पता है कि आंसर हो ही नहीं सकता, तो उसको तुम बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्राइक करके कभी कभी आंसर निकाल लेते हो। तो मैथ्स में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्वेश्चन है, एक सीरीज़ दे देंगे, n टर्म्स तक का सम है, और तुम्हें उसका फिर फाइनली मतलब n टर्म्स का सम गया हुआ है प्लस करके कोई सीरीज़ दी है, तुम्हें उसका फाइनल वो निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है कि सम का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो तुम इसमें ऐसे कर सकते हो, n को 1 डाल दिया और फिर सारे ऑप्शन में 1 डाल दिया, जो मैच कर रहा है वो कर देगा। स्कैम 2021। वो तो है। फिर मतलब n को 2 डाल दिया, ऐसे तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फाइनल आंसर निकाल सकते हो अपना। तो ये सब चीज़ें तुम्हें मैथ्स में मतलब थोड़ा बहुत ट्रिकी रहना पड़ेगा अपने आप से कि ये वाली अप्रोच लगा के देखते हैं, ये अप्रोच लगा के देखते हैं, फटाफट लगाना है। यार मतलब मेरे को ये लगता है कि जो JEE का गेम है ना, जितना अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो मेरे को मतलब ये लगता है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स को मैक्सिमाइज करने वाला गेम है। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि तुम केमिस्ट्री से वो नंबर निकाल रहे हो या मैथ्स से। तो अगर नहीं हिल रही भाई मैथ्स, नहीं हिल रही वो वाली फिजिक्स तुमसे, तो फिर वो वाली चीज़ें तुम छोड़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें छोड़ सकते हो, बट जो कर रहे हो वो ढंग से करना मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है भाई। एग्जैक्टली। तुम बस सिलेबस बढ़ा रहे हो बच्चों का। JEE 2021 हमारा येलो कलर, JEE 2022 हमारा ब्लू कलर। और आज यार मैं बात करना चाहता हूँ JEE 2022 वाले छात्र छात्राओं से। एंथूस 2.0 बैच आ चुका है यार अनअकैडमी की तरफ से। अगर तुम तैयारी कर रहे हो JEE 2022 के लिए और तुम बिल्कुल मेन से लेके एडवांस की सारी चीजें कवर करना चाहते हो, IIT वाले टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। न्यूक्लियस कोटा का नाम तुमने सुना ही होगा, तो वहाँ की सारी फैकल्टी, अमित सर, अमरनाथ, आनंद सर, इसके अलावा यार विशाल जोशी सर, ये सब तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। खुद IIT दिल्ली, IIT BHU के टीचर से
तुम सारी चीजें पढ़ रहे होंगे अनअकैडमी के प्लस आइकॉनिक पे प्राइस हाइक होने वाला है, ठीक है। तो फरवरी बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है, अगर तुम कंसिडर करना चाहते हो इस वक्त, ठीक है। 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन बेस्ट रहेगा फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर तुम एडवांस को टारगेट कर रहे हो और मेंस को टारगेट कर रहे हो तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन। कोड मेरा यार पांडा यश कोड यूज करते ही तुम्हें 10% डिस्काउंट मिल रहा होता है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए तुम्हें इंस्टाग्राम पे @yashjeez या टेलीग्राम पे @pandaysh एक मैसेज डालना होता है और मैं तुमसे कॉल पे बातचीत भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो काफी ज्यादा बढ़िया माहौल रहता है। इसके अलावा तुम्हें बिल्कुल अनपैरेलल्ड एक्सेस टीचर्स की मिल रही है, तो इससे ज्यादा बढ़िया बात ही क्या है। कोई भी टीचर तुम चूज कर सकते हो, पूरे प्लेटफॉर्म की एक्सेस है। इस बैच के अलावा और बैचेस भी ट्राई कर सकते हो, अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो, डाउट टेस्ट क्विजेस सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है यार। जल्दी से कंटिन्यू करते हैं वीडियो की तरफ। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता, ऐसे बना पूरे सिलेबस को डिवाइड करना पड़ेगा। तो बहुत फटाफट हो जाएगा, क्योंकि कॉमन सेंस की चीज़ है कि यार सीक्वेंस सीरीज के एन के क्वेश्चन तुम इंटीजर में नहीं भर सकते, और तुम मतलब वेक्टर की जो लाइंस होती हैं तुम उसको नहीं भर सकते, मतलब जो 3D वेक्टर का जो तुम इक्वेशन निकालनी होती है तुम उसको इंटीजर में नहीं दे सकते। फिर एक होता है बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है मैथ्स में, बहुत ईजी होता है, लिटरली एंड और लगाना होता है, कुछ नहीं करना, और मतलब वो तो तुम फ्री फंड के नंबर है। वो 4 नंबर फ्री फंड के, वो हर पेपर में आता है, हर शिफ्ट में आता है, उसको कर लो 4 नंबर तो ऐसे ही मिलेगा। सही बात। वो बहुत इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल भाई, एक ये भी चीज़ है कि जैसे न्यूमेरिकल्स है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही होती, तो एक चीज़ तो मतलब ये भी मेरे को बहुत बच्चे कह रहे थे कि वो अटेम्प्ट ही नहीं करके आए। तो मेरा पॉइंट था अटेम्प्ट क्यों नहीं करके आ रहे हो। अटेम्प्ट अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वहाँ तो अटेम्प्ट करना जरूरी है। तुम 0, 1 एक्सट्रीम वैल्यूज जो भी उस चीज़ की हो सकते हैं वो भर सकते हो, मतलब तो इन दी एंड वो हैक्स लगाने वाला गेम हो जाता है। तुम्हारे 3 नंबर भी ज़्यादा है तो भाई क्या पता, मतलब तुम्हारी एक कॉलेज की घटिया ब्रांच से उस कॉलेज की अच्छी ब्रांच हो जाए, तुम्हारा कॉलेज ही चेंज हो जाए, मतलब कुछ भी चीज़ें हो रही होती हैं। तुम्हारी को अगर नहीं बन रहा क्वेश्चन तुम उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दो। मार्क फॉर रिव्यू का एक बहुत बढ़िया सा ऑप्शन आता है जेई के पेपर में, उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दो, आगे बढ़ो। मतलब ईगो पे नहीं लेके जाना कि यार हिला के रहेंगे हमने तो भाई सब कुछ फोड़ना है, नहीं। रोटेशन पड़ी थी, रोटेशन का क्वेश्चन तो करके ही आएंगे भाई। आएंगे। मेरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था, मेरे टाइम में 120 का होता था, तो मैंने केमिस्ट्री से 100 फोड़े थे, क्योंकि मेरे को पता था कि यार ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो मैं इसी को प्रैक्टिस की, मैंने उसमें 100 फोड़े। फिर मैं मैथ्स पे गया, मैथ्स में मेरे को पता था मेरा सेकंड फेवरेट है, तो मैंने उसमें से 50 से 60 फोड़ने ही फोड़ने हर हालत में। और फिर फाइनली बारी गई फिजिक्स की। फिजिक्स में मैंने क्या किया, जो सब्जेक्ट मेरे को प्यारे लगते हैं या जो केमिस्ट्री से ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स हो गया, टॉपिक्स वगैरह जो तेरे को मतलब वो ओवरलैप आ रहा है या पसंद है, जो मेरे को इजी लगे, जैसे थर्मोडायनामिक्स हो गया आपका, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से हमारे टाइम में 6 क्वेश्चन आते थे, 6 क्वेश्चन इंटू 4 नंबर, 24 नंबर तो तुम्हारे मुफ्त के हैं। वो इतने ईजी क्वेश्चन है, तुम एनसीईआरटी करके चले जाओगे तुम्हारा बन जाएगा मजे से, पूरा मजे से। बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को लगता है ऐसे मिसकंसेप्शंस बनी हुई थी, और हम मतलब मैं तो स्पेशली उस चीज़ का शिकार हो गया भाई। मुश्किल आता है, फटती है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने कभी देखे नहीं अपनी लाइफ में, तो वही मतलब मेरे को लगा जो मेजॉरिटी दिक्कत आ रही होती है बच्चों की, वो डर बना हुआ है अब कि भाई पेपर आ रहा है फरवरी का, कैसे होंगी सारी चीज़ें। तो वही मतलब मेरा मोटिव यही था कि हर बंदे को मतलब यार तुम एम टॉप का करके चलते हो, हर बंदा मतलब पेपर देने जाता है कि हाँ भाई मैं लाऊंगा ट्रिपल डिजिट रैंक, या मैं 5000 के अंडर लाऊंगा ताकि मेरे कॉलेज सॉर्ट हो जाए। बट अगर तुम्हारी रैंक 15,000, 20,000, 25,000 तक भी आ रही है तो तुम्हारे पास आई गेस बहुत सही सही ऑप्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तुम अपने होम स्टेट एनआईटीज़ में ले सकते हो कोई अच्छी ब्रांच, ठीक है। जैसे अब डीटीयू में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काफ़ी बढ़िया ब्रांच, प्लेसमेंट भाई बिल्कुल टॉप नॉच जाती हैं इसकी। तो मतलब ताज के लिए वो चीज़ें आसान थी और उसको वो इनेबल कर पाई ना, उसने बोर्ड्स का अपना सॉर्ट करके रखा सीन, और जब जेई का टाइम आया तो जेई स्पेसिफिक टॉपिक्स की अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कैसे करना है। एक और टेक्निक भी है कि इतने कम टाइम में अब तुम कैसे करोगे, तो तुम्हारी को एक ये चीज़ में तुम ये कर सकते हो कि जैसे तुमने प्रीवियस ईयर सारे पेपर उठाए उसको हाफ में डिवाइड करो, ठीक है। फटाफट जो एक फर्स्ट हाफ है उससे तुम स्टडी करो कि अच्छा इस टॉपिक का इतने लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। सपोज एक चैप्टर है, ठीक है, तुमने उसके सारे क्वेश्चन देख लिए कि अच्छा ये इस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर के, तो तुम्हें पता है कि यार एनसीईआरटी के आए हैं या एनसीईआरटी से बाहर मेरे को जाने की ज़रूरत है। अब जो एनसीईआरटी के आए हैं तुम्हारा वो पार्ट तो डन है क्योंकि तुमने बोर्ड्स की तैयारी कर ही ली होगी आई थिंक। कुछ जो चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी से नहीं आए हैं, अब तुम उसमें देखो यार ये चैप्टर ना मेरे को पसंद है तो इसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि जो तुम्हें पसंद है वो तुम जल्दी कर सकते हो, उसकी स्पीड तुम्हारे को समझने में आसानी होगी, इससे तुम्हारी स्पीड ज़्यादा तेज़ रहती है। तो आधे पेपर को तो तुम ये एनालिसिस में निकालो कि यार इस चैप्टर का इस लेवल का क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है, नहीं आता है, सॉर्ट कर लो पूरा, ठीक है। फिर बाकी आधे को उस प्रैक्टिस के लिए यूज़ करो कि मतलब अच्छा अब मैंने सॉर्ट कर लिया, मैंने कर लिया, अपना कंसेप्ट सीख लिया, अब मैं क्या करूँगा कि मैं
टाइमिंग मेंटेन करने के लिए कि पेपर में मेरे को टाइम कैसे देना है, मेरे को किस पार्ट को कितना टाइम देना है, किस पार्ट को पहले अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी, कैसे अपने आप को मेरे को स्ट्रैटेजाइज करना है कि मेरा पेपर एकदम बढ़िया सा जाए। तो मैं उसके लिए आधे पेपर जो सेकेंड हाफ है उसको यूज़ करना है। तुम्हें ऐसे ही करना है जैसे तुम वहाँ रियल पेपर दे रहे हो। तुम्हारे को उतनी ही मतलब जितना तुम्हारे को वहाँ 1-2-3 पेज मिलते हैं तुम्हें उतने ही रखने हैं, एक्स्ट्रा पेज तुम्हें नहीं मिलने तो तुम भी अपने पास मत रखो। क्योंकि क्या है ना कि अगर मतलब तुम ऐसे अभी तक क्या होता है बच्चों को रजिस्टर भरने की आदत होती है 11th-12th में, नोट्स बनाओ रजिस्टर भरो। मेरे इतने सारे रजिस्टर भरे हुए थे, कोई उसका यूज़ नहीं आया। मेरा जनवरी का अटैम्प्ट एकदम बेकार गया था 2019 में, जनवरी का अटैम्प्ट एकदम बेकार गया था बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक, मेरे को रजिस्टर भरने की आदत थी, मेरे को लिमिटेड स्पेस में काम करने की आदत नहीं थी। सेकंड, मेरे को प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी पास ईयर पेपर्स की, बिल्कुल मैं छू के ही नहीं गया था। और वहाँ मैं इतनी सिली मिस्टेक्स करके आया था, मेरे 14 क्वेश्चन गलत हुए थे सिली मिस्टेक से। तो 14 × 5 70 नंबर मेरे नीचे गिर गए थे, 130 आए थे कुछ। 2 मिनट एक क्वेश्चन, अगर तुम इसमें नहीं कर पाए तो तुम्हारी एंग्जाइटी बढ़ेगी पेपर के बीच में, एंग्जाइटी बढ़ेगी। तुम क्या करोगे यार, 7 × 6 42 होता है, 49 लिखोगे। ये गलती सेम मैं करके आया था, मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जब तुम जेई का पेपर देने आओगे तुम्हारे पास स्पीड होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है। तुम्हें एक तो पहले तो देखना यार ये आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कॉमन सेंस से इस ऑप्शन को टर्मिनेट कर दिया कि यार ये गलत है। आई नो मेरे पास इतना कंसेप्ट है कि ये ऑप्शन गलत है। अब बाकी जो बचे हुए ऑप्शन है तुम उसमें चेक करो कि सबसे क्लोजेस्ट, अगर तुम्हारा बाई चांस डायरेक्ट वैल्यू कोई नहीं क्रॉस कर रही, जो सबसे क्लोजेस्ट है लॉजिकली, तुम उस पर जा सकते हो। अगर तुम्हें जैसे कभी बाई चांस थोड़ा सा तुक्का मारना भी पड़े तो। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं कि ताज भाई फरवरी में बच्चा दे रहा है, मार्च अप्रैल मई, ठीक है, 4 अटेम्प्ट्स, जेई 2021 2022 वाले पोटेंशियली इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए 3 फाइनल टिप्स बता दो। मतलब क्या ब्रह्मास्त्र है भाई ये निकालने का। मतलब देखो, पहला टिप तो ये है कि तुम्हारे को एनसीईआरटीज़ हर हालत में अच्छे से करनी है। बोर्ड्स के लिए तुमने 12th के एनसीईआरटीज़ ऑलरेडी कर रखे होंगे, बस तुम्हारे को ये है कि तुम्हारे को जो बोर्ड्स जैसे हो जाए, या अगर तुम्हारा बोर्ड से पहले वाला अटैम्प्ट है तो तुम्हारे को 11th की एनसीईआरटी भी रिवाइज़ करनी है, जो तुम ऑलरेडी 11th में करके आए हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट रिवाइज़ करना है। केमिस्ट्री में बस एनसीईआरटी में थोड़ा सा तुम्हें टाइम एक्स्ट्रा डेडिकेट करना होता है। क्या होता है केमिस्ट्री में, जो जैसे इमेजेस दी होती है ना बुक में, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन दी होती है ना कि ये किस चीज़ की इमेज है, वहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। फिर बात आती है फिजिक्स मैथ्स की, तो तुम्हारा अगर तुम एनसीईआरटी सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारा एक बेस सेट हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे को फिर तुम जैसे पास्ट ईयर पेपर्स जो मैंने बताया तो उसको सॉल्व करोगे ना। टिप नंबर 2 हाँ, टिप नंबर 2 पास्ट ईयर पेपर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम उसको सॉल्व कर लोगे तो क्या कहते हैं, तुम्हारे को एक हैबिट सेट हो जाएगी यार कि जेई के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस लेवल के आते हैं, क्या क्या आइडियोलॉजीज इन्होंने मिक्स की हुई हैं, ये सब। फिर फाइनली टिप नंबर 3 की जो मैंने एक पहले यश के साथ वीडियो बनवाई थी, 150 मार्क्स। अच्छा हाँ यार, मतलब एक वीडियो है चैनल पे, देख सकते हो, 150 मार्क्स जेई स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो वो ताज की हेल्प ली थी और एक और मेरा फ्रेंड है आईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस में, तो मैंने उन दोनों से पूछा था कि तुम्हारे हिसाब से बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए अगर किसी को 150 मार्क्स लाने हैं। सिर्फ इजी चैप्टर्स पढ़ के भी वो वाला स्कोर लाया जा सकता है। तो अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया है तो मतलब उस वाली वीडियो का एक गेस रेफर कर सकते हैं। वीडियो एकदम, उसमें टॉपिक्स भी मैंने बताए थे यश को काफ़ी सारे, लाइक सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें यश ने सारा कवर किया। पूरा पीडीएफ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और तुम्हें वो वीडियो यहाँ आई बटन पे मिल जाएगी, तो तुम उसको देख सकते हो। ठीक है, सॉल्ट है। तो ताज भाई थैंक यू सो मच भाई, आओ बढ़िया सा स्कोर करो, आओ डीटीयू आओ, डीटीयू चाय समोसे पे वेटी पार्टी, ठीक है, डन भाई, सीन बढ़िया। शाम को तुम्हारे लिए कैंटीन में चाय और समोसा। एक चीज और बतानी थी, मेरे कॉलेज की सोसाइटी 180 डिग्रीज कंसल्टिंग के नाम से, और वो एक ऑनलाइन टेस्ट अरेंज करवा रही है थिंक 180 डिग्री के नाम से। पेड प्रमोशन नहीं है, चुप हो जाओ, मेरी अपनी सोसाइटी है और मैंने तुम लोगों के लिए उसके लिए रजिस्ट्रेशन खुलवा दी है, ठीक है। आउटसाइड डीटीयू स्टूडेंट, तुम स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो, अप्लाई कर सकते हो। 7,000 रुपए के कैश प्राइजेस हैं अगर तुम जीतते हो। सिंपल क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग के आ रहे होंगे, और उसके लिए, ठीक है, तुम्हें पिन कमेंट में रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, जाके रजिस्टर करो, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो, ठीक है। दिमाग खोलो, इन चीजों पे पढ़ाई से थोड़ा बाहर निकल के ये चीजें भी करने की जरूरत है। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही होंगी, तो अगर तुम्हारा जेई एस्पिरेंट हो 2021 के 2022 के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है, कमेंट करना है सबको, जेई ओपी जो भी जेई में मचाने वाला है, ठीक है। दिलों की बरसात होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यही कहूँगा यार कि बिल्कुल लास्ट का टाइम है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाना है। एग्जाम डजंट डिफाइन योर डेस्टिनी। तो इस माइंडसेट से तुम जाओगे तो हमेशा यार अच्छे से प्रॉस्पर करोगे, अच्छे से तुम परफॉर्म कर रहे होंगे, और होपफुली तुम यहाँ भाई डीटीयू में, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, तो फिर तुमसे मिलना जुलना होता रहेगा। इसी नोट पे यार आज वाली वीडियो ख़त्म करते हैं।
एंड इट्स अ रैप अप, बाय। कभी कभी मैं सोचता था भाई लाइफ हो तो कुत्तों जैसी, मस्त पड़े हुए सोते रहते हैं भाई, बट इनके भी अलग स्ट्रगल्स है भाई लाइफ के, कोई बात नहीं। हेलो हेलो, चला गया भाई, सब डर के भाग जाते हैं, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, क्या कर सकते हैं।